नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे उसके ऊपर, और जानेंगे वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से आपके 95 से 99% तक जो क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम होते हैं, और 1% में आपका दे रहा हूँ करंट अफेयर को। तो इस यूनिट में कौन कौन सी, मतलब इस सिलेबस के अंदर 10 यूनिट है। 10 यूनिट में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर यूनिट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ये दोस्तों सिलेबस है हमारा, जिसका टाइटल है पेपर 1 का सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो सबसे पहली यूनिट जो है हमारे दोस्तों वो है शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले शिक्षण जो है, टीचिंग, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसका जो लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो विशेषताएँ हैं ये आपको कर लेनी है। दूसरे नंबर पे है शिक्षार्थी की विशेषताएँ। तो लर्नर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको यहाँ पर देखनी है। किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं जो होती हैं उसके, मतलब एडल्ट और जो एडोलसेंट होते हैं उनके संदर्भ में आपको देखना है। तो एक आध प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है दोस्तों। इसमें आपके शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, सोशल या फिर साइकोलॉजिकल या फिर कॉग्निटिव लेवल पे जो एजुकेशन लेवल पे जो विभिन्नताएं होती हैं, अंतर होते हैं, तो उसको आपको देख लेना है एक बार। उसके बाद है शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, मतलब शिक्षण जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं वो तत्व कौन से हैं। शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण। तो किस प्रकार से क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो, और जो इंस्टीट्यूशनल जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं संस्थाओं द्वारा वो, और जो सहायक सामग्री हैं, तो वो किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावित करती हैं, और शिक्षक भी किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावित करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति। तो आपका जो अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों इसमें यही है, उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, जो स्टूडेंट सेंट्रिक और जो टीचर सेंट्रिक होती हैं, यानी अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित। यहाँ से प्रश्न आपका हर साल बनता ही बनता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और काफ़ी सरल सी यूनिट है ये दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इसको कर लेते हैं तो आपके 5 में से 5 जो यहाँ से प्रश्न है वो पूरे पूरे सही हो जाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, और यूनिट इनफैक्ट बहुत ही आसान है, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की या पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं आप, बस वही आपको देखना है किस तरीके से टीचर पढ़ाता है और आप किस तरीके से पढ़ते हुए आए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं कि आपको जो पढ़ाई में रुकावट डालती हैं वो देखना है आपको, और किस प्रकार से टीचर जो है प्रभावित होता है, वो किस प्रकार से वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाता है, या ऐसी जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं क्लासरूम के अंदर या बाहर, कि उस वजह से जो उसकी जो टीचिंग है वो अफेक्ट होती है। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो इसमें पढ़नी है। और उसके बाद जो शिक्षण सहायक प्रणाली है, टीचिंग एड्स हैं, ये आपको देखना है, कन्वेंशनल यानी परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित। जो आपके ट्रेडिशनल है और जो कन्वेंशनल है वो देखने हैं, और जो आईसीटी का किस प्रकार से यूज होता है टीचिंग के अंदर, तो वो देखना है। आईसीटी का मतलब आपका जो कंप्यूटर, जैसे अभी हम ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो ये एक आईसीटी का ही भाग है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार से प्रभावित करती है और किस प्रकार से सहायक होती है शिक्षार्थी और शिक्षक के लिए। तो शिक्षण में सहायक प्रणाली के रूप में इसको देख लेना है आपको। उसके बाद है इवैल्यूएशन प्रणालियाँ यानी मूल्यांकन प्रणालियाँ। मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, मूल्यांकन के जो प्रकार इसमें है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कर लेने हैं। आपके कुछ 4-5 प्रकार की होती हैं ये, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। और उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, यानी जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अभी आ गया है, तो वो आपको देख लेना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जो आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर पे जो अब ये परीक्षा चल रही हैं, तो वो आपको देख लेना है। मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार,
मतलब मूल्यांकन पद्धति जो टीचिंग जो मेथडोलॉजीज़ हैं, उसमें क्या-क्या जो नई चीज़ें आ रही हैं निकल के उभर कर, वो आपको देख लेना है। जैसे अभी लॉकडाउन के समय पर कोविड-19 में तो मूल्यांकन जो है कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई, सॉफ्टवेयर्स आ गए, जिसमें आपके प्रश्न पत्र भी तैयार होने लगे और कॉपी जो है चेक भी होने लगी। आपको कंप्यूटर पे ही जो टीचर है कॉपी चेक करता है और वहीं पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो अंक है, वहाँ पर अंकित कर देता है। तो कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजी इसमें बढ़ी है, तो वो सब देख लीजिएगा। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टॉपिक है इसके अंदर। 6 में से आपको सबसे पहले आपको जो पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो चौथा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका पाँचवा और छठा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो प्रश्न बनते हैं वो अक्सर यहीं से बनते हैं। हमारी दूसरी इकाई है दोस्तों शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। अधिकतर विद्यार्थियों को यहीं पर जो है प्रश्न में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इस यूनिट से भी 5 में से 5 अंक मिल सकते हैं। तो वो आपको मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा, इसकी जो क्या-क्या रणनीतियाँ बनाई जानी चाहिए आपके लिए। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं यूजीसी नेट की तरफ से वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहला दोस्तों इसमें आपका जो रिसर्च का जो अर्थ है, प्रकार और विशेषताएं हैं, तो ये देख लेना है आपको। रिसर्च का जो टाइप होते हैं वो कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च का अर्थ क्या होता है वो आपको देख लेना है। बस एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है उसकी, और जो उसकी जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो पढ़ लेनी है। और पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो शोध पद्धतियाँ हैं आपकी, जो रिसर्च मैथडोलॉजीज़ हैं, इसमें आपका जो है एक्सपेरिमेंटल है, विवरणात्मक है, एक्सप्लोरेटरी है, ऐतिहासिक है, हिस्ट्रिकल है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। यानी क्वांटिटेटिव में मतलब जिसमें हम संख्याओं को लेते हैं, और क्वालिटेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसमें हम सिर्फ शब्दों में लिखते हैं, जैसे कहानियों के अंदर। उसके बाद शोध के चरण आपको देख लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। और शोध की जो पद्धतियाँ हैं, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है दोस्तों। जो दूसरी और तीसरी जो टॉपिक है इसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। इसके अंदर कुछ MLA मतलब कुछ शैलियाँ होती हैं, जिसमें जो हम जो अपना जो शोध लिखते हैं, रिसर्च लिखते हैं, उसका जो कुछ फॉर्मेट होता है, उसको एक बार देख लेना है। उसको एक बार 2 या 3 इसमें फॉर्मेट है, वो आप देख लीजिएगा। बस ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। शोध में ICT का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब कैसे हम ऑनलाइन सर्वे के थ्रू सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं, क्वेश्चनियर तैयार कर सकते हैं। तो वो सब ICT के अंदर इसका जो शोध अभिवृत्ति में यूज़ किया जाता है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, वो आपको पता होगी। उसके बाद है शोध नैतिकता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यूनिट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो इस यूनिट में जो है आपका 2, 4, 6, इसमें भी 6 टॉपिक हैं। 6 में से आपका जो टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी को अगर आप छोड़ भी देंगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसमें 5 में से 5 अंक हासिल कर सकते हैं। हमारी अगली यूनिट है दोस्तों बोध, यानी कॉम्प्रिहेंशन। वो अभी जो अभी तक जो हम करते हुए हैं 10वीं 11वीं 12वीं में, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, हम करते हुए आए हैं। हम जो वैसे भी हैं कॉमर्स से या फिर साइंस से, उन्होंने भी 10th स्टैंडर्ड तक तो ये सॉल्व किए ही हैं। आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, अनसॉल्व पैसेज दिया जाता है, अनसीन पैसेज दिया जाता है। उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 प्रश्न यहाँ से भी आपके दोस्तों 5 के 5 प्रश्न जो हैं सही होने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो ये मान के चलिए आप जो बोध जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें आपके 5 में से 5 प्रश्न सही होने की पूरी पूरी संभावना है, यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तब भी। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, और वहाँ पर जाकर के जो क्वेश्चन को पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन में वो कीवर्ड कुछ ऐसे तैयार कर लेने हैं कि वो आपको देखने हैं पैसेज के अंदर। जब वो पैसेज के अंदर आपको मिल जाते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, आपको हल वहीं से मिल जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन जो आता है काफ़ी ईजी आता है, कुछ टफ लेवल का नहीं आता। ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि एक आध प्रश्न ऐसा हो सकता है, एक प्रश्न हो सकता है जो घुमा के पूछा जाए। उसके बाद जो हमारी यूनिट आती है दोस्तों कम्युनिकेशन, संप्रेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल यूनिट है दोस्तों। आप एक बार में पढ़ते पढ़ते ही सीख जाएंगे।
तो इसके अंदर आपको संप्रेषण का जो अर्थ होता है, कम्युनिकेशन का मीनिंग और उसके टाइप और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण होते हैं वो आपको पढ़ना है। थ्योरेटिकल है, ये आपको पढ़ लेना है एक बार बुक से। उसके बाद है प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें वाचिक एवं गैर वाचिक यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल वो कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपको देख लेना है। और इंटर कल्चरल जो होते हैं आपका अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक जो ग्रुप कम्युनिकेशन होते हैं, या फिर कहें तो मास मीडिया वगैरह या जो होती हैं जिसमें हम पूरे ग्रुप को संदर्भित करते हैं, पूरे ग्रुप को टारगेट बना करके हम स्पीच देते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ लेनी है थ्योरी। उसके बाद है कक्षा संप्रेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका यूनिट टॉपिक नंबर 2 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभावी संप्रेषण। उसके बाद जो तीसरा है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें से जो एक क्वेश्चन है ज़रूर बनेगा आपका, जो बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वो कौन कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, एनवायरमेंटल और भी कई प्रकार के होते हैं, वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो है जन मीडिया एवं समाज, तो सोशल मीडिया जो आपका है वो आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल या फेसबुक और आपका जो ट्विटर वगैरह चल रहा है, तो उससे संबंधित एक आध प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें भी दोस्तों आप 5 में से 5 सही कर सकते हैं। और आपको किस प्रकार से पढ़ना है वो आने वाली वीडियो में आपको दोस्तों बताऊंगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वो थियोरेटिकल वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, हर यूनिट की वीडियो देने वाला हूँ मैं। और यूनिट वाइज आपको और टॉपिक वाइज आपको मैं जो है थियोरेटिकल जो है वीडियोस दूंगा, आप हिंदी में आसानी से कर सकते हैं उसको। अब आता है दोस्तों हमारा इम्पॉर्टेंट यूनिट नंबर 5। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, MR होता है ये। तो इसमें गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति इसमें देखी जाती है। तर्क के प्रकार इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। उसके बाद है दोस्तों हमारा संख्या श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा आपको। नंबर सीरीज आती है, अक्षर श्रृंखला, इसमें से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। कूट एवं संबंध, दो आपका एक प्रश्न जो रीजनिंग का है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद है गणितीय अभिवृत्ति, तो इसके अंदर आपका अंश इंपॉर्टेंट है, समय और दूरी, इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते दोस्तों। रेशो आपका इंपॉर्टेंट है, अंश आपका इंपॉर्टेंट है, और समानुपात आपका इंपॉर्टेंट है, प्रतिशतता आपका इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि इंपॉर्टेंट है, ब्याज और छूट और औसत, ये लगभग जो पूरी गणित है आपकी, अंश आपको देख लीजिएगा, अनुपात देख लीजिए, वही ये टॉपिक जो है जो सॉरी ये यूनिट जो है दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। मैं आपको एक एक चीज़ जो इसमें दी हुई है, एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इसमें अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं तो आप भी इसके अंदर 5 में से 5 प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ये मेरा दावा है आपसे। बस आप मेरे साथ हिम्मत से जुटे रहिएगा, मेरे साथ जो जैसा मैं बताऊँगा वैसा तैयारी करिएगा। आप इसमें गणित में भी 5 में से 5 अंक हासिल कर सकते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे हल कर सकते हैं, यानी 10 में से 10 नंबर इसमें पा सकते हैं आप आराम से, यदि आप कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं तब भी। बस आपको मेरे साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको। और हमारा अगला यूनिट है दोस्तों युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है या 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको थोड़ा इसमें आसानी रहती है करने में। तो इसमें आपको जो मेन इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है, आपको वेन डायग्राम पढ़ना है। आपका जो टॉपिक नंबर 4 देख सकते हैं आप, वेन का आरेख, तर्क की वैधता, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लीजिएगा। और भारतीय तर्कशास्त्र का जो है इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, आप इसको जरूर कर लीजिएगा, वेन का आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र। और प्रमाण आप पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार और व्याप्ति, हेताभास। आपका ये जो नीचे के जो 4 टॉपिक हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो प्रश्न बनते हैं मेनली वो यहीं से बनते हैं। ऊपर का अगर आप छोड़ भी देंगे, स्किप कर देंगे, तो ऊपर के जो 3 टॉपिक हैं उनको आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चौथे नंबर से वेन का आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण और अनुमान की संरचना,
प्रकार, व्याप्ति और हेतावास, केवल इन 4 टॉपिक को कर लीजिए। आप यहाँ से आसानी से 5 में से 3 प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। अगर प्रश्न की संख्या यहाँ से जो लगभग बनती है वो 90% यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो 5 में से आप यहाँ पर 4 अंक भी हासिल कर सकते हैं बिना कुछ टेंशन लिए, बिना कुछ अपना टाइम गवाए। ऊपर के जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वो फालतू के टॉपिक हैं, आप इसमें ज़्यादा समय देंगे तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, तो हमें फालतू एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम बहुत कीमती है दोस्तों। तो आपको नीचे के जो 4 जो हैं टॉपिक्स हैं, बस इसको तैयार कर लेना है, और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इनकी थ्योरीज़ भी करवाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। हमारी अगली यूनिट आती है दोस्तों आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या होता है दोस्तों डाटा इंटरप्रिटेशन। मतलब आपने डीआई किया होगा, जिसमें आपको कुछ एक डायग्राम दिया जाता है, चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल वगैरह दी जाती है या रेखा चार्ट दिया जाता है। उसमें फिर आपसे 5 प्रश्न दिए पूछे जाते हैं, जो आपने मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं में किए होंगे। तो उसी प्रकार का होता है। इसका लेवल काफ़ी जो होता है वो अच्छा होता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर आपने 10वीं में थोड़ी सी भी मैथ अगर आपकी अच्छी है, इसमें आपको मेनली आपका रेशो, परसेंटेज, और ये आपका जो होता है रेशो, परसेंटेज और आपका जो रेशो, परसेंटेज और आपका क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एवरेज, औसत, बस ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी कर लेनी है अपनी, एवरेज, परसेंटेज और इसमें आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको बस आप एक काम करिएगा, इसको तैयार करने के लिए आप पिछले 4-5 साल के 5 साल के प्रश्न पत्र देख लीजिएगा। उसमें जो आपके डीआई आए हुए हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा आप अपना एवरेज स्ट्रॉन्ग कर लें, अपना परसेंटेज स्ट्रॉन्ग कर लें। बस यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक हैं, कैसे हम कैलकुलेशन को जल्दी करें, कैसे हम औसत जल्दी निकालें, और कैसे हम परसेंटेज निकालें, वो टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला यूनिट है दोस्तों हमारा सूचना और प्रौद्योगिकी, आईसीटी। यानी आपका जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें कुछ आपके जो कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं दोस्तों। डेफिनेशन नहीं कहेंगे इसको, आपका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका वो पूछा जाता है। सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, मतलब शब्दावली पूछी जाती हैं। आपको एक स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दी जाएगा, और उसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे। तो फुल फॉर्म आपका यहाँ से बनती है। कुछ 101 फुल फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको करवाऊँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर, कौन कौन सी हैं जो आपको करनी है। और इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल वगैरह ये सब मैं आपको करवाऊँगा। बहुत ही ईजी है। आप यहाँ से भी 5 में से 5 जो प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं। और उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी पर सुशासन। तो बहुत ही एकदम अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ थोड़ी थ्योरीज पढ़ लेनी है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के देख लेना किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। आप इतना कर लेंगे तो आप यहाँ से भी 5 में से 5 प्रश्न हल कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनकी थ्योरीज भी करवाने वाला हूँ। हमारी अगली यूनिट है दोस्तों लोक विकास और पर्यावरण। इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अगर आप इस यूनिट को स्किप भी कर देंगे दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, आप इस यूनिट को, अगर आपके पास समय कम है, आप इस यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लेती है। और क्वेश्चन जो इसमें जो बनते हैं दोस्तों, अजीबोगरीब तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और करंट अफेयर से बनते हैं। आप इस यूनिट को आप स्किप कर दीजिएगा, इसके अलग से कुछ मत पढ़िएगा। बाकी इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। आपको इसमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले जो क्वेश्चन हुए हैं अभी तक यूजीसी नेट के, जो सीबीएसई भी ने भी करवाए हैं, और अभी जो एनटीए करवा रहा है, तो करीब करीब आप इसके 12-15 साल के आप प्रश्न देख लीजिएगा, जो कौन कौन से इसको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, बस उनको कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इस यूनिट को अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ से आराम से तब भी 2 से 3 प्रश्न जो हैं आसानी से ठीक हो जाएंगे। आप कम से कम 2 प्रश्न तो यहाँ से मान के चलिए आपके ठीक हो जाएंगे। हमारा जो अगला यूनिट है दोस्तों वो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही सरल यूनिट है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों। इसमें आपका जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो प्राचीन भारत में कौन कौन सी थी, कब कब आई हैं, वो सब देखना होता है। स्वतंत्र भारत के बाद जो हायर एजुकेशन जो कमीशन बने हैं उनका जो उद्भव है,
वो किस प्रकार से है, कुछ 5-7 कमीशन आए थे, कौन कौन से आए थे, किस वर्ष आए थे, वो आपको याद रखना है बस। और क्या क्या उनके जो रिकमेंडेशंस थी, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनको ही देखना है आपको। इसमें आपका कोठारी कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वहाँ से आपको हर वर्ष 1% देखने को मिल जाता है पेपर 1 के अंदर। भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिक कार्यक्रम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, इसमें से 1% बन जाता है दोस्तों आपको मोरल वैल्यू के अंदर, मोरल एजुकेशन के अंदर, मूल्य वैल्यू के अंदर, वैल्यू एजुकेशन के अंदर आपका बनता है। वैल्यू एजुकेशन आपको जो मूल्य शिक्षा है और पर्यावरणात्मक शिक्षा है, इसमें से 1% बन जाता है। नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, तो इसमें से आपका ये तो ख़त्म ही हो गया है दोस्तों। यहाँ से 1-8% बनता है तो बनता है, वरना नहीं बनता है। बाकी इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 9 और 10 के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए बस, इसको और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए और प्लस उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है उत्तर के अंदर, तो आप उनको पढ़ लीजिए। बाकी जो यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको, उनकी जो थ्योरीज़ हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा एक बार। जो फैक्चुअल हैं एकदम, वो ना आज से 10 साल बाद कभी मिट सकती हैं। वो चीज़ें जो इनकी फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर करवा दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो कमेंट है, इसके बाद है आपका प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। जो आपके 10 यूनिट हैं, उसमें से 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न, यानी हर यूनिट से 5 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ऐसा एनटीए यूजीसी नेट बोलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कभी कभी किसी यूनिट से 2 प्रश्न, तो कभी किसी यूनिट से 8 प्रश्न या 7 प्रश्न भी बन जाते हैं। वो एनटीए यूजीसी नेट के ऊपर है, जो पेपर सेटर है उसके ऊपर है, वो किस प्रकार से प्रश्नों को तैयार करता है। लेकिन आपको जो प्रश्न बनेंगे, वो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। उसके बाद है दृष्टिबान परीक्षार्थियों के लिए ग्राफ चार्ट चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जो दृष्टिबाधित, यानी क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, जो ब्लाइंड होते हैं, बाधित, दृष्टिबाधित जो होते हैं, ब्लाइंड जो स्टूडेंट होते हैं, जो कम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से ग्राफ चार्ट है, वो हमारे लिए नहीं है। तो उनके लिए कुछ अलग ही सही कुछ अरेंजमेंट किया जाता है यूजीसी नेट की तरफ से। तो दोस्तों, ये कुछ यूनिट थी इनकी, यूजीसी नेट पेपर 1 की सिलेबस था, तो जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इनकी थ्योरीज़, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके थ्योरीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। आपको केवल इन टॉपिक्स को कर लेना है, जो मैं थ्योरी देने वाला हूँ, उन थ्योरीज़ को कर लेना है। आप यकीन मानिए, यहाँ पर आप आराम से, जो आपके 50 प्रश्न आते हैं, 50 में से आप 40 प्लस जो हैं आपको दोस्तों, यहाँ से आपके अंक हासिल कर सकते हैं आसानी से, यदि आप कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं। यदि आपका मैथ और रीजनिंग वगैरह भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, आप 40 प्लस अंक जो है हासिल कर सकते हैं, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक्स और मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो स्टडी मटेरियल है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं, उससे पढ़ते हैं, तो आप आसानी से 100 में से 80 अंक पेपर 1 में हासिल कर सकते हैं, जो आपके जेआरएफ लाने के लिए, जेआरएफ को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर 1 ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जेआरएफ के पास ले जाता है और जेआरएफ से दूर भी ले जाता है। यदि इसमें आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं दोस्तों, तो आपके, और सब्जेक्ट 2 भी आपका, जो पेपर 2 है, वो भी आपका ठीक ठाक है, तो आपके जो जेआरएफ की संभावना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहीं अगर आप 20-22-25% यहाँ से सही कर पा रहे हैं, तब आपके हल्का फुल्का नेट हो जाता है। उसमें भी कई बार बॉर्डर लाइन पे होते हैं आप, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप वहाँ फेल भी हो जाएं। लेकिन मेरे द्वारा दी गई जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, और यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, आप उनको कर लीजिए। आप आसानी से 40 प्लस जो क्वेश्चन है, वो आसानी से हल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ आप 80 प्लस मार्क्स जो हैं इसमें आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू।